हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ और आज ये वैकेंसी निकाली गई है यहां पे एनपीसीआईएल के द्वारा। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन आउट की है, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहां पे डिमांड नहीं कर रखा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगा, जैसे डिप्लोमा, आईटीआई और भी अलग अलग डिग्री कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको डायरेक्टली इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ ही लेके चलता हूं, जो कि मैंने एक न्यू टैब में यहां पे ओपन कर लिया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हम डिस्कस करेंगे। पीडीएफ बहुत बड़ा है, आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, 46 पेजेस का पीडीएफ है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं। वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है, लाइक कर दीजिएगा। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, ये अभी रिसेंटली आउट किया गया है और इसके अंदर जो इसका स्टार्टिंग डेट है अप्लाई का, वो स्टार्ट होना शुरू हो चुका है 12 मार्च से। लास्ट डेट रहेगा यहां पे आपका 1 अप्रैल 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आगे। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी का ब्रेकअप कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैकलॉग का कितना है और यहाँ पे कितना करंट में कितना है। तो यहाँ पे आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बी के पदों के लिए वैकेंसी है, करंट और बैकलॉग दोनों को इंक्लूड करके ये आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। वैसे ही स्टाइपेंडरी ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी फर्स्ट में जो आती है उसके लिए यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल मेंशन कर रखा है और ये आपका कैटेगरी सेकंड की वैकेंसी दिखा रखी है। असिस्टेंट ग्रेड एचआर की वैकेंसी है, असिस्टेंट ग्रेड फाइनेंस एंड अकाउंट की वैकेंसी है और अलग अलग टाइप के पद यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है ना। अब हम चलते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन के पदों के लिए भी वैकेंसी है, नर्स और नर्स एक की कैटेगरी के अंदर आते हैं उसके लिए भी वैकेंसी है। तो हम सारी वैकेंसी को पहले देख लेते हैं। अब ये ब्रांचेज यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कि साइंटिफिक असिस्टेंट बी का जो पोस्ट है उसके अंदर कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारी ब्रांच है। टोटल वैकेंसी आपकी 45 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो कि कैटेगरी फर्स्ट है उसके अंदर अलग अलग टाइप का मेंशन कर रखा है। आपका बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये ब्रांच एलिजिबल है और यहाँ पे 82 वैकेंसी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंशन कर रखा है, तो फ्रेशर यहाँ पे एलिजिबल है कैटेगरी फर्स्ट में भी, कैटेगरी सेकंड में भी एलिजिबल है। बट यहाँ पे आपका जो आईटी वाले कैंडिडेट के लिए रहेगा, जैसे कि ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, ड्राफ्टमैन, सिविल, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, तो ये आपकी वैकेंसी को डिवाइड कर दी है यहाँ पे। बाकी आपका असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट का, एचआर का, फाइनेंस एंड अकाउंट का और ये सब कुछ मेंशन कर रखा है। टेक्नीशियन और एक्सरे के अंदर जो यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट है एक्सरे टेक्नीशियन, उसकी भी वैकेंसी मिलेगी, नर्स की भी वैकेंसी आपको मिल जाती है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, कि क्या क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मैं आपको बताता चलता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, ये जो वैकेंसी का क्वालिफिकेशन है वो आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बी के पदों के लिए वैकेंसी है। इसमें बोल रखा है 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, या फिर आपने 10वीं के बाद यहाँ पे 12वीं के बाद अगर 2 साल का डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सिविल ब्रांच बोला है, ठीक है ना। परसेंटेज ध्यान रखना, 60% का क्राइटेरिया आपका नॉर्मल होना जरूरी है, 60% होने चाहिए अगर आपने डिप्लोमा किया है तो। जैसे यहाँ पे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, आपका इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, तो ये सारी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। बट परसेंटेज क्राइटेरिया एक बारी देख लेना, 60% से अगर आपके कम है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपका आ जाता है कंप्यूटर साइंस के लिए, जिसमें बीएससी कर रखा है 60% के साथ आवेदन कर सकते हैं। बीएससी किया है अगर आपने और 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस में तो भी आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, 60% होनी चाहिए। बीएससी स्टैटिक्स में कर रखा है और 1 साल का आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस में, आवेदन कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जिन बच्चों ने यहाँ पे आईटी कर रखा है, ठीक है ना, और आईटी के 10th के बाद आईटी किया, आईटी के बाद डिप्लोमा किया, वो यहाँ पे नॉट एलिजिबल है। तो साफ तौर पे मेंशन कर दी है कि 10th के बाद आईटी किया, आईटी के बाद डिप्लोमा कर रखा है, आवेदन नहीं कर पाएंगे। और अगली वैकेंसी है स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट।
जो कि कैटेगरी फर्स्ट की है। इसमें कंफ्यूजन होता है कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी सेकंड में। डिप्लोमा किया है तो कैटेगरी फर्स्ट में अप्लाई करना है, आईटीआई किया है तो कैटेगरी सेकंड में अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका अप्लाई करना चाहते हैं तो 60% होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। आईटीआई किया है, आईटीआई के बाद डिप्लोमा किया है तो एलिजिबल नहीं है। और यही सारी ब्रांच है आपकी, एक तो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स होना आपकी ब्रांच का होना जरूरी है। और बीएससी कर रखा है, अगर आप यहाँ पे आपका हेल्थ फिजिक्स में जा रहा है, बीएससी कर रखा है, आवेदन कर सकते हैं। बीएससी के अंदर भी ये सारी ब्रांचेज यहाँ पे दे रखी है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड के जो अंदर आती है वैकेंसी, टेक्नीशियन के अंदर जो बोला है, तो आपका आईटी होना बहुत जरूरी है, आईटी होना यहाँ पे चाहिए। और यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपका असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट एचआर का, इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगी है। और अगर आप कैटेगरी सेकंड में अप्लाई कर रहे हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन के अंदर ऑपरेटर के पदों के लिए, तो इसमें बोल रखा है आपने 12th कर रखा है साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स केमिस्ट्री आप और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट आपका है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें परसेंटेज क्राइटेरिया 50% यहाँ पे मेंशन कर रखा है। नर्स के पदों के लिए वैकेंसी है। बीएससी अगर आपने नर्सिंग कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। टेक्नीशियन आपका एक्सरे टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी है। आपने 12वीं के बाद कर रखा है यहाँ पे 1 साल का मेडिकल रेडियोग्राफी में, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये तो था आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सैलरी क्या रहेगा आपका, सैलरी अलग अलग के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं नर्स के पदों पर तो आपका सैलरी लगभग 65,000 रुपये से ज़्यादा रहेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 54,000 रुपये सैलरी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा टेक्नीशियन के जो पद है उसके अंदर अलग अलग टाइप का सैलरी यहाँ पे आपको मिल जाता है। और यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का आपका सैलरी मेंशन कर रखा है, जिसमें आपको 54,000 रुपये मिलेंगे जो कैटेगरी फर्स्ट है। कैटेगरी सेकंड है उसके अंदर आपको 33,201 रुपये यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इतना सैलरी आपका होने वाला है। ऐसा नहीं है कि शुरुआती ट्रेनिंग पीरियड के दौरान तो आपका सैलरी यहाँ पे कम रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1.5 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही सैलरी आपको मिलेगा। तो ध्यान रखना है, ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसमें बोला गया है कि आपको सबसे पहले ये ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा 18 महीने का, और उसके अंदर जो कैटेगरी सेकंड है उसमें 2 साल का ट्रेनिंग है। तो अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग ट्रेनिंग पीरियड ये आपका रहेगा, उसके बाद ये सैलरी इतना आपको मिलेगा। शुरुआती सैलरी नहीं है, ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही मिलने वाला है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, कैटेगरी वाइज है। तो ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का, एसएसटी कैंडिडेट को 5 साल का, और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को आपका 10 साल का, 13 साल का और 15 साल का मिलेगा। अब इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ये जो आपका साइंटिफिक असिस्टेंट है उसका रहेगा ऑनलाइन एग्जाम प्लस पीआई होगा। और जो आपका कैटेगरी फर्स्ट की स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग है जिसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल, उसमें सेम रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा और आपका इंटरव्यू होगा। और बाकी कैटेगरी सेकंड है जिसमें आईटीआई वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा प्लस एडवांस टेस्ट आपका होने वाला है। बाकी जो अदर कैटेगरी के अंदर वैकेंसी आती है उसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, एडवांस टेस्ट होगा प्लस स्किल टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा जो कैटेगरी सेकंड है उसके अंदर कोई स्किल टेस्ट आपका नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर रखी है, ओनली ऑपरेटर डिसिप्लिन, और ये अलग अलग टाइप के डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अलग अलग आपका दे रखा है, ठीक है ना। ऑपरेटर डिसिप्लिन में आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा, बाकी जितने भी डिसिप्लिन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर अटेंडर है, उसमें आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो आप एक बारी इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता रखा है, आपका जो एग्जाम होगा वो 50 मिनट का रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, और इसके अंदर आपका जो ड्यूरेशन रहेगा इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पे जो टाइमिंग में रहेगा वो आपका 1.5 घंटे का रहेगा, मतलब कि आपका 90 मिनट आपका यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है ना। तो टाइमिंग यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके अलावा आपका जो स्टेज 2 रहेगा उसमें आपका पीआई होगा, 100 मार्क्स का रहेगा, तो इसको भी आपको देख लेना है। एंड यहाँ पे अगर बात की जाए जो आपका कैटेगरी सेकंड रहेगा उसके अंदर मेंशन कर रखा है, उसका यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल दे रखा है कि आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा, मैथमेटिक्स, साइंस और जी आएगा जो आपका जनरल अवेयरनेस, उसके बारे में डिसिप्लिन अकॉर्डिंग मेंशन कर रखा है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुका है, 12 मार्च से लास्ट डेट रहेगा 1 अप्रैल तक। तो 1 अप्रैल से पहले आप इसको अप्लाई कर देना, ठीक है ना। लास्ट डेट पे अप्लाई मत करिएगा, जब भी लास्ट डेट आती है तब आप अप्लाई करने अगर बैठते हो तो इसका अप्लाई प्रोसेस थोड़ा सा फिर इसमें डिले हो जाता है। मतलब कि आप अप्लाई करोगे तो वेबसाइट के अंदर एरर आ जाएगा, ठीक है, वेबसाइट बिजी शो करेगा। तो इन चीज़ों को आपको देख लेना है। और इसका जो एप्लीकेशन फीस रहेगा 150 रुपये और 100 रुपये के अप्रॉक्सीमेट ये एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रहेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी फर्स्ट की जो वैकेंसी है, ठीक है ना, उसका आपका 150 रुपये रहेगा। और नर्स ए की जो यहाँ पे वैकेंसी है उसका 150 रुपये रहेगा। बाकी जो कैटेगरी सेकंड है और असिस्टेंट ग्रेड फाइनेंस एंड अकाउंट का असिस्टेंट ग्रेड यहाँ पे जिसका भी है वो आपका 100 रुपये आपको पे करना है। तो ये आपको एप्लीकेशन फीस यहाँ पे करना रहेगा। और बाकी यहाँ पे जो SST कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनको एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं करना है, फ्री के फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट मेंशन कर रखी है लास्ट में कि इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका 1 अप्रैल 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मैंने आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो सिंपली क्या करना है, आपको उस पर क्लिक करना है। आपके सामने ये टैब ओपन होगा, यहाँ पे दोबारा वैकेंसी का डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे डेट और मेंशन कर रखी है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नवीन पंजीकरण हेतु क्लिक करें, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये टैब ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को पोस्ट को सिलेक्ट करना है और हम चलते हैं यहाँ पे जो आपका साइंटिफिक असिस्टेंट और जो आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी फर्स्ट की वैकेंसी उसके लिए मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अगर आप बेंचमार्क यहाँ पे दे रखा है यस और नो में आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम डिसिप्लिन सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिकल है और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं यूआर और इसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे नो, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, DOB और सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ आपको डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। बेसिकली वेबसाइट हिंदी में ओपन हो गई है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में भी ओपन कर सकते हैं, ऑप्शन आ रहा होगा ऊपर कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसे आपको अप्लाई कर देना है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है अप्लाई का। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है तो डायरेक्टली वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।